यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू अनटोल्ड कॉन्सेप्ट, जहां हम पढ़ाते हैं और आप पढ़ते हो बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज। तो होप यू गाइस आर एब्सोल्युटली फाइन। प्रिपरेशन आप लोग हमेशा की तरह बिल्कुल ज़बरदस्त चल रही होगी। तो जो कि हमारा हिंदी चल रहा है आपके एग्जाम्स के लिए, चाहे वो आपका आरएमएस हो या आपका जेएनवी, जहाँ भी हो, जहाँ भी आपको हिंदी पूछी जाती है, ठीक है। तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ। संधि हमारा चल रहा है, थंबनेल आपने देखा होगा। अगर अभी तक आपने प्ले लिस्ट चेक नहीं किया तो प्ले लिस्ट में जाओ, हिंदी वाले प्ले लिस्ट में जाओ, मैथ वाले में जाओ, साइंस वाले में जाओ और अपने आरएमएस को अपने मुकाम तक पहुंचाओ, जहाँ जो कि आपका एम है, आपका गोल है, आपके अंदर एक जुनून है आरएमएस को क्रैक करने का, उसे क्रैक कर लो। राइट। तो संधि में हमने लास्ट में आपका संधि हमें आपको क्लियर हो गया क्या था। संधि में हम अभी स्वर संधि लेके चल रहे थे, ठीक है। स्वर संधि भी आपको पता है कि सर जहाँ पे स्वरों का मेल होता है उससे जो परिवर्तन होता है, इसमें हमने बोला था स्वर संधि 5 टाइप की होती है, जिसे हमने दिग्विजय के नाम से बोला था। दीर्घ संधि, गुण संधि हमने कर लिए थे, वो लेक्चर चेक कर लेना। आज आपका जो थर्ड है गाइस, जो आपका आज थर्ड है, थर्ड आज हम करेंगे आपका वृद्धि संधि, ठीक है। वृद्धि संधि, यहाँ पे आधा ध है, ठीक है। वृद्धि संधि आज हम यहाँ पे आपका कंप्लीट, संधि आज आपका कंप्लीट हो जाएगा, जो कि स्वर संधि है। स्वर संधि आज आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो वृद्धि स्वर संधि में क्या होगा, देखो अगर मैं आपको थोड़ी रिकॉल कर रहा हूँ, जो हमने दीर्घ स्वर संधि पढ़ा था, दीर्घ स्वर संधि में आपका क्या आता है, आ, ई और ओ आता है, ये तीन, और री भी आता था वहां पे। फिर हमने गुण संधि पढ़ी, गुण संधि में आपका क्या आता था, ए ओ अर आता था। अब अगर हम गाइज बात कर रहे हैं आपके किसके, वृद्धि संधि की, तो वृद्धि संधि में गाइज आपके आ जाएंगे क्या, एक तो आएगा यहाँ पे आपका आई और एक आ जाएगा यहाँ पे आपका आओ। देख रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो, एक आ जाएगा आई, एक आ जाएगा यहाँ पे आपका आओ। फिर वही बात कि सर ये आई कब बनेगा, देखो गाइज आई कब बनेगा, जब भी आपके साथ अ हो, जब भी आपके साथ यहाँ पे क्या हो, आ हो, और इसके साथ हमारा अ के साथ अगर इसके साथ मेरा क्या आ जाए, ए आ जाए, या इसके साथ मेरा क्या आ जाए, आई आ जाए, यहाँ तक कोई दिक्कत, ए आ जाए या आई आ जाए आपका इसके साथ, ठीक है। और यहाँ पे भी आपका इसके साथ, चाहे आपका आ के साथ ए आ जाए, चाहे आ के साथ आई आ जाए, तो इसने हमेशा क्या बनाना है, आई बनाना है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सेम फंडा आपके औ के साथ है कि सर अगर औ के साथ, आ के साथ, औ के साथ अगर क्या आ जाएगा, ओ आ जाएगा, बोलो कोई दिक्कत, ठीक है। फिर आ के साथ क्या आ जाएगा, ओ आ जाएगा, तो उसने हमेशा आपका क्या बनाना है गाइज, आओ बनाना है। फिर इसके साथ अगर आओ भी आ गया और आ के साथ भी अगर आओ भी आ गया, ठीक है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं। देखो ऐसे लिख सकते हो, ओ के साथ अगर मेरा ए आ जाता है तो ये बनेगा आई, ठीक है। ओ के साथ अगर मेरा आई आ जाता है तो भी ये बनाएगा आई, ठीक है। आ के साथ अगर मेरा गाइस ए आ जाएगा तो भी ये बनाएगा आपका, आ के साथ ये बनाएगा आपका आई ही बनाएगा। अगर फिर आपका आ के साथ अगर आपका आई आता है तब भी बनाएगा ये आई। यहाँ तक किसी को कोई प्रश्न है तो तुम लोग यहाँ से जाइए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। अगर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ ओ के साथ अगर मेरा ओ आता है तो प्यारे बच्चों, सज्जनों, ये बनेगा आओ। आ के साथ अगर मेरा ओ आएगा तो माय डियर स्टूडेंट्स ये बनेगा आपका आओ। अगेन फिर से ओ के साथ आपका आओ आएगा कहीं पे तो ये बनेगा सेम बनेगा। आ के साथ भी अगर आपका आओ आएगा तो ये आपका सेम बनाएगा, जिसे कि हम नाम दे रहे हैं आपका वृद्धि स्वर संधि। क्लियर हो गया। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो तो क्या कर रहे हो, तब से बेल आइकन को प्रेस जरूर करो। आरएमएस को क्रैक करना है, फील लेके पढ़ना है, अनटोल्ड कॉन्सेप्ट आपके साथ है हमेशा। राइट। यहाँ तक आपको चीज क्लियर हो चुकी है। लेकिन मजा नहीं आया सर, मजा इसलिए नहीं आया, एग्जाम्पल तो अभी हमने करे नहीं। चलो इसके एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखो गाइस, हमेशा हमें औरों का भला करना है। औरों का जो भला चाहता है उसे हम क्या कहते हैं, हितैषी कहते हैं, ठीक है। जो औरों का भला चाहता है, जो औरों का हित करता है, उसे आप हितैषी कह देते हो, ठीक है। अब यहाँ पे इसका संधि विच्छेद आप कैसे करोगे, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे दिख जाएगी कि सर चाहे कुछ भी हो जाए, यहाँ पे हमारी कौन सी संधि है, वृद्धि स्वर संधि है। क्यों, क्योंकि सर आई आ रहा है, यहाँ पे भी आई आ रहा है। एक चीज याद रखना, अगर मैंने ये लिखा तो ये यहाँ पे एक ही मात्रा है, अगर मैंने ये लिखा तो ये हमारी आई की मात्रा है, ठीक है। ये चीज याद रखनी है आपको, ये हमारी आई की मात्रा हो जाएगी। अब इसका क्या हो जाएगा, इसका जो संधि विच्छेद हम करते हैं, इसका जब हम विच्छेद करते हैं, ये दोनों अभी मिल रखे हैं, दोनों मिल रखे हैं, उन्हें आपको अलग करना है, ठीक है। अलग करने में तो आप माहिर हो। इसका हो जाएगा गाइज आपका हित प्लस एसी हो जाएगा। यहाँ तक किसी सज्जन को कोई तकलीफ है तो बता दो, हित प्लस एसी दोनों कंबाइन होगी। हर कोई क्या चाहता है, हर कोई, ये सिंगल है, ये सिंगल है, हर कोई चाहता है कि हम डबल हो जाए, ठीक है। तो ये डबल हो गया, यहाँ हितैषी बन गया। अब यहाँ पे आपका क्या आ रहा है, ये आया यहाँ पे ओ और ये आपका यहाँ पे ए। हमने बोला सर जब भी ओ के साथ ए आए ये आपका आई बनाएगा, यहाँ पे आई बन गया। मेरी बात समझ आई कि नहीं आई, तो हितैषी आपका ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका प्रिया, ठीक है।
हाँ, अब मजा आया ना सर, थोड़ी अच्छे वर्ड लाओ, थोड़ी फील देने वाले वर्ड लाओ, है ना, तभी तो मजा आएगा। कि अभी मजा आएगा ना भिड़ू, है ना, प्रिया सी। तो इसका भी बिल्कुल कल, हाँ सर, प्रिया है। ठीक है, हमारी प्रिया है। ठीक है, प्रिया, प्रिया नहीं होगा, प्रिया प्लस ऐशी हो जाएगा। ठीक है, ऐशी हो जाएगा, ऐशी, प्रिया प्लस ऐशी हो जाएगा, जो का प्रियसी हो जाएगा। ठीक है सर, बहुत बढ़िया हो गया। अब हम एक और दे दो, शुभैषी। बिल्कुल है सर, आप तो कुछ भी दे दो। हम करेंगे इसको क्या, शुभ, शुभ प्लस हम इसको कर देंगे ऐशी। यहाँ तक किसी सज्जन को कोई दिक्कत है तो उसकी ऐशी की तैसी हो जाएगी, फिर इसलिए चीजों को अच्छे से पढ़ लो। राइट। एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल यहाँ आपको दिख रहा है, तो वैसे चलो अब ऊपर ही लिखना पड़ेगा। एक बारी मैं इसके अवके करवा देता हूँ, एक बारी अवके भी लिख ले तो आप। जैसे हमने इसका बोला आपको क्या गाइज, मैंने आपको बोला जैसे जैसे मैंने आपको इसका बोल दिया क्या, एक महोदार्य करके एक सेंटेंस, एक वर्ड होता है, शब्द होता है महोदार्य। तो इसका क्या हो जाएगा बता सकते हो? आपको आव दिख गया, आव दिख गया, सीधे बोलोगे सर वहां पे हमारी कौन सी स्वर संधि हो जाएगी, वृद्धि स्वर संधि हो जाएगी। और इसका जो आपका बनेगा, हमें हमेशा सार्थक शब्द भी बनाना है, महा प्लस औदार्य इसका बन जाए। यहाँ पे थोड़ी याद रखना ये वाला वर्ड, ठीक है, यहाँ पे उसका औदार्य, ये इसका प्रॉपर वो होता है। ठीक है, या आप यहाँ पे औदार्य भी कर सकते हो, कहीं पे औदार्य इसका प्रॉपर होता है। अब यहाँ पे क्या आया गाइस, आ आया, यहाँ पे क्या आया, ओ आया। जब भी आ प्लस ओ मिले आपका औ बनाएगा, आपका औ बनाएगा। दीर्घ स्वर संधि वहां पे, सॉरी वृद्धि स्वर संधि वहां पे आपकी मजेदार तरीके से हो जाएगी। एक और एग्जांपल चाहिए कि सर जलौषधि, जलौषधि। बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया है ये। हम क्या करेंगे इसका, जल, जल, जल प्लस औषधि, जल प्लस औषधि आपका क्या हो जाएगा, जल औषधि हो जाएगा। इसमें किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ये थे आपके आपके। एक और जो ज्यादातर पूछा जाता है, कई बार पूछा जाता है, यहाँ पे लिख रहा हूँ, जिसे हम कहते हैं आपका क्या, सदैव। ये आपने लिख लिया होगा, जिसे हम कहते हैं सदैव। सदैव यहाँ पे आई है, इसका क्या होता है गाइस, इसका होता है आपका सदा प्लस एव, सदा प्लस एव इसका हो जाता है। यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होगी, सदा प्लस एव आपका हो गया। या कई बार ये भी पूछा जाता है तथैव, तथैव का क्या हो जाता है, तथा, तथा प्लस एव हो जाता है। ये वाले जनरली पूछे जाते हैं, इसलिए लिखवा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी वृद्धि स्वर संधि कंप्लीट। वृद्धि स्वर संधि के बाद हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया तो जल्दी से ठोको ताली, क्या कर रहे हो तब से लाइक के साथ, मजा तभी आएगा। लाइक लाइक वाइक किया करो खूब दबा के यार। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ आएगा आपका यहाँ पे क्या, यण संधि। फोर्थ आएगा गाइस यहाँ पे आपका क्या, यण संधि। अब यण संधि में देखो क्या होता है, ठीक, जैसे हमने जो लिखा था वो दिग्विजय लिखा था, वहां पे अ का मतलब क्या होता है, आई मीन दिग्विजय था। ज का मतलब आप अ बोल दो कि अ मतलब अयाद संधि, और य मतलब यण से पहले यण संधि हम कर लेते हैं। ठीक है, यण संधि में आपके सिंपल तीन वर्ण आते हैं, एक आएगा आपका यह, एक आएगा आपका वह, एक आएगा आपका रह। यह वह रह यहाँ पे आने वाले हैं। अब सर यह कैसे बनेगा, वह कैसे बनेगा, रह कैसे बनेगा, ये भी हम देख लेते हैं। ध्यान से सुनना गाइज, यह कब बनेगा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, यह कब बनेगा, जब भी एक चीज आपको याद रखनी है, यहाँ पे है हमारा ई, ई या बड़ी ई। ध्यान से सुनना, जब भी ई या यहाँ पे ई और ई कांस्टेंट रहेगा, जैसे अभी तक हम देखते रहे कहीं पे ओ आ कांस्टेंट है, कहीं पे अभी तक तो हर जगह ओ आई चल रहे थे, हर जगह ओ आई चल रहे थे ना, हर जगह ओ आई चल रहे थे, यहाँ पे ई आ जाएगा। जब भी ई के साथ कोई भी भिन्न स्वर आ जाएगा, कोई भी कोई भी भिन्न स्वर आ जाएगा, मतलब ई नहीं होना चाहिए वहां पे, ई नहीं होना चाहिए वहां पे, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वहां पे ये में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे मैंने बोला ई प्लस ओ बोला, तो गाइज ये हमेशा आपका यह बनाएगा, ये चीज आपको ध्यान रखना है। चाहे आपकी बड़ी ई प्लस ओ आएगा, तो गाइज ये हमेशा हमेशा इसने आपका क्या बना देना है, यह बना देना है। ठीक है, चाहे आपका ई या ई के साथ आपका, अगर मैं दोनों कंबाइन लिख रहा हूँ, इसके साथ अगर आ भी आता है तब ये या बनाएगा। इस यहीं से पूरी बारह खड़ी जो होती है, यो या ये यू ऐसे बनती है। ठीक है, ई के साथ अगर आपने ऊ कर दिया, क्या बन जाएगा, यू बन जाएगा। ठीक है, ई के साथ अगर आपने ए कर दिया, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। तो ऐसे ये चलता जाएगा। ई के साथ अगर आपने ओ कर दिया तो ये क्या बन जाएगा, यू बन जाएगा। पूरी बारह खड़ी यहाँ से ऐसी आपकी बन जाती है। बोलो यहाँ तक किसी सज्जन को कोई तकलीफ नहीं होगी। व का फंडा देख लेते हैं। सर व क्या होगा, व के लिए भी आपका सिंपल है, यहाँ पे आपका ऊ कांस्टेंट रहेगा। ऊ और ऊ के साथ जब भी कोई भी भिन्न स्वर आएगा गाइस, कोई भी भिन्न स्वर आएगा, उसके साथ कोई भी भिन्न स्वर, तो वहां पे हमेशा वो आपका वह बन जाएगा। ऊ के साथ मैंने अ कर दिया, अ कर दिया तो वो आपका वह बन गया। बोलो इसमें बहुत सिंपल है गाइस, बहुत सिंपल है। ऐसे आप से आगे बढ़ाते जाओगे, ऊ के साथ या बड़ी ओ भी हो सकती है। ठीक है, छोटी ओ है, बड़ी ओ के साथ ओ आएगा,
वो आपका वाह बन जाएगा, कंटिन्यू चलता जाएगा, बस ऊ और वो कांस्टेंट रहेगा। रे कब बनता है गाइस? रे का थोड़ी सीन सिंपल है, अलग है। यहाँ पे री कांस्टेंट है, बस री के साथ कुछ भी कर दो और कर दो, इसने आपका रॉ बना देना है, ठीक है। री के साथ अगर आप आ कर दो, इसने आपका क्या बना देना है? अरे रा बना देना है। ऐसे आपका री रू री रा ये जो भी है वो सारा आपका चलता जाएगा, यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इसके बाद जो हम नेक्स्ट कर लेंगे, यहाँ पे इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए, ठीक है। इसको मुझे रब करना पड़ेगा, और ये वाले पूछे जाते हैं कई बार, ठीक है। जैसे आपको बोल दिया अत्यधिक, एक सबसे बेस्ट एग्जाम्पल अत्यधिक, और ये सबसे सिंपल है। यण संधि आपको सीधे यहाँ पे यह दिख गया, सीधे बोलोगे सर यण संधि है, यह दिख गया, सीधे बोलोगे यण संधि है, ठीक है। क्योंकि यह में क्या होता है आपका, अब देखो ध्यान से सुनना, हमने बोला यह कब बना था सर? हमेशा जब यह बना था उसमें जो कांस्टेंट जो वर्ण था, जो हमेशा हर किसी के साथ था, उसके साथ चेंज होते जाते थे, और वर्ण वो क्या था? छोटी ई या बड़ी ई था। तो यहाँ पे हमेशा समझना कि यहाँ पे आपका ये क्या हो जाएगा? छोटी ई या बड़ी ई आएगा। अब अति, ये अति एक आप ध्यान से सुना, ये अति आपका बन जाएगा, प्लस यहाँ पे हो जाएगा आपका अधिक। अब रुको 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 रुको, भागो मत अभी। अति, यहाँ पे क्या प्रोनाउंसिएशन आ रहा है? छोटी ई का आ रहा है, और यहाँ पे क्या आया? ओ। और हमने बोला सर जब भी ई ओ मिलेगा आपका य बनेगा, इसी आपका यहाँ पे य बन गया, अति प्लस अधिक ई प्लस ओ, य बन गया, वो आधा तो हो गया। मतलब तो से अगर आपने ई की मात्रा हटा दी वो आधा तय बन जाएगा। हमने बोला तो एक व्यंजन है, व्यंजन क्या होते हैं? जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं होते हैं, उनको बोलने के लिए, लिखने के लिए स्वरों की जरूरत पड़ती है। जैसे मैंने ये लिखा है तय, तो अगर मैंने इस पे हलंत कर दिया, अब ये प्रॉपर व्यंजन है, ठीक है, क्योंकि हमने ये मतलब ये व्यंजन है, ठीक है। यहाँ पे आधा तो है, अभी मैं लिखा तो इसका मतलब यहाँ पे पूरी तय है, इसका पूरा औ का यहाँ पे उच्चारण प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे ई का था। क्लियर हो गई बात? अति प्लस अधिक अत्यधिक, जैसे एक आप लोग बोलते हैं ना कि इतना अत्याचार मत करो, है ना। अत्याचार, अत्याचार आप सिंपल बोलोगे, सार्थक शब्द बनाओ अति। अब ये मत बोलो सर यहाँ पे बड़ी ई क्यों नहीं, वो अति हो जाएगा जो कि सार्थक शब्द नहीं माना जाता, ठीक है। अति प्लस यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या? आचार। ध्यान से देखो, अति प्लस आचार, यहाँ पे आ आया, यहाँ पे ई आया, छोटी ई और बड़ी आ, ठीक है। अत्याचार यो में आ में, अब देखो यहाँ पे वो या में कन्वर्ट हो गया, देख रहे हो, यहाँ ओ था, यो आ या ई ये उ यू, आई बात समझ में? ये चीज आप लोगों को यहाँ पे देख लेनी है। इसके बाद जो नेक्स्ट मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे एक होता है आपका पर्यटन, पर्यटन, पर्यटन में क्या होगा आपका? बहुत बहुत सही है सर, बहुत सिंपल है ये। अब देखो ये थोड़ी यहाँ पे अलग हो सकता है, ध्यान से देखना। इसका होगा आपका परि, परि प्लस अटन, परि प्लस अटन। यहाँ पे क्या हुआ? ये ई है और ये ए है, ई और क्या बन गया? यो बन गया। और ये यहाँ पे रो, आधा रो बच गया। आधा रो आपको पता है सर, हमेशा हम आधा रो कहाँ लिखते हैं? ऊपर लिख देते हैं। पर्यटन आप क्या हो गया? एक होता है आपका पर्यावरण, पर्यावरण तो सबको पता है, इसका क्या होगा? परि, वेरी गुड, आप सबने बोल रहे, ये वाला पूछा भी जाता है। परि प्लस आवरण, ठीक है। यहाँ पे ई, यहाँ पे आ, क्या हो गया? ई और आ मिलके या बना दिया, आधा रॉ बचा, ऊपर चला गया, पर्यावरण हो गया। कोई भी दिक्कत है गाइस तो बताओ कि सर समझ नहीं आया। इतने अच्छे बेहतरीन तरीके से मैं आपको यहाँ पे समझाने का ट्राई कर रहा हूँ। इसका आपका यह का फंडा क्लियर है। अब जरा हम वो के एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं। वो का जो सबसे गजब एग्जाम्पल आता है वो आता है स्वागत। कई बार पूछा भी जाता है स्वागत। आपको क्या देखना है? आपको यहाँ पे क्या देखना है? यहाँ पे गाइस फंडा थोड़ी चेंज रहता है, आपको इजीली दिखेगा नहीं, इसको याद कर लेना कि सर इसका होता है सु प्लस आगत। अब ये कैसे हो गया गाइस? सर यहाँ पे ये ऊ की मात्रा है और यहाँ पे आ है। हमने बोला जब भी ऊ और आ मिलेगा आपका वो मतलब वाह बनेगा, ओ आता वो बनता, आ रहा है तो वाह बनेगा। तो ये होगा आपका यहाँ पे स्वागत। क्लियर है? कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसका संधि विच्छेद ये और इसका संधि स्वागत हो जाएगी, ओ प्लस आ, सु प्लस आगत। एक और होता है आपका, जैसे आपने देखा होगा अन्वेषण, अन्वेषण नाम भी किसी का होता है, अन्वेषण, ठीक है। इसका बताओ क्या होगा? वो दिखा, वो को आपको हटाना है, सिंपल सी बात है। वो है तो वो हटा दो, यहाँ नहीं है तो यहाँ लगा दो, ठीक है। वो हटाओगे तो वहां पे क्या बन जाएगा? बताओ बताओ बताओ, वहां पे क्या बन जाएगा? वो हट गया तो वहां पे एक तो आप ये कह सकते सर वहां पे ऐषण बन जाएगा, बोलो क्लियर, वहां पे ऐषण बन जाएगा। और यहाँ पे क्या बचा होगा? अनु बचा होगा, अनु प्लस ऐषण इसका हो जाएगा। देखो यहाँ पे ऊ है और यहाँ पे ए है। जब भी हमने बोला सर छोटी व बड़ी यू के साथ कोई भी भिन्न स्वर आता है, कोई भी डिफरेंट स्वर वोवेल्स आता है, तो वो आपका वहां पे वो बन जाएगा। ऊ आया, ए आया, ऊ पे ए की मात्रा वे बन जाएगा, यहाँ पे वे बन गया। किसी को कोई भी दिक्कत है तो बोलो, सिंपल है सर। लास्ट रे वाला देख लेते हैं। जैसे हम कहते हैं आपकी मात्रा ज्ञा,
मात्रा ज्ञा, ठीक है। मात्रा ज्ञा का हम क्या करेंगे सर, बहुत ही सिंपल है, अब तो हम इजीली कर लेंगे। मात्र, मात्र प्लस आज्ञा। सर अभी आपने बोला यहाँ पे री आ रहा है, यस सर, बढ़िया तरीके से री आ रहा है, प्लस यहाँ पे आ रहा है, री प्लस आ बनेगा तो सर आपका र बन जाएगा। आ की मात्रा आई तो रा बनेगा, इस यहाँ पे त्रा हो गया, मात्रा ज्ञा। बोलो यहाँ तक किसी सज्जन को कोई तकलीफ, किसी सज्जन को कोई तकलीफ? आपने लिखा यहाँ पे पित्राज्ञा, पित्राज्ञा में क्या होगा? बहुत बढ़िया सर, पितृ प्लस आज्ञा, ठीक है। अपने पिताजी की माता जी की आज्ञा का हमेशा हम लोगों को पालन करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आ गया री, यहाँ पे आपका आ गया पित्राज्ञा हो गया। बोलो गाइस, यहाँ पे आपको यण संधि में कोई भी दिक्कत है तो आप लोग बिल्कुल बता सकते हो। नेक्स्ट हम प्रोसीड करते हैं, आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लास्ट स्वर संधि आपके यहाँ पे कंप्लीट बढ़िया तरीके से। फिफ्थ होगा आपका यहाँ पे क्या, अयादि संधि। अब देखो गाइस, हिंदी का से फंड है कि क्वेश्चन तो कहीं से भी आ सकता है, आपको पूरे व्याकरण क्लियर होनी चाहिए तब जाके आप करोगे, इसलिए मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। और यहाँ संधि में आपके 4 टाइप के आएंगे, ध्यान से सुनना, मतलब इसमें 4 शब्द टाइप के आएंगे, ठीक है। वो 4 बहुत सिंपल है। एक गाइस आपका है आया, बहुत सिंपल। आय के बाद आपका आएगा आई, ठीक है। इसके बाद आएगा आपका अव, और अव के बाद आएगा आपका यहाँ पे आओ। कहीं पे आपको इसका प्रोनाउंसिएशन, इसका उच्चारण मिलता है शब्द में, आप इजीली कह लोगे कि सर वहां पे आपकी अयादि संधि होनी है। आई, आई, आओ, आओ, आई, आया, आओ, आवा, ठीक है। अब अपने हिसाब से इसे कैसे भी याद कर लेना। इसका क्या फंडा है, सीक्वेंस से सोचो। पहले हमने क्या पढ़ी, दीर्घ स्वर संधि पढ़ी, गुण स्वर संधि पढ़ी, वहां से क्या चल के आ रहा था, ओ आ, वहां पे कांस्टेंट था, बाकी चेंज होते रहते थे। फिर हमने अभी जो वो कौन सी संधि पढ़ी, वो गुण संधि पढ़ी, वहां पे आपका क्या आया, वहां पे आपका थोड़ी फंडा चेंज हो गया। फिर हमने आगे पढ़ा, वहां पे आपका फंडा चेंज हो गया। फंडा चेंज होने का मतलब क्या है गाइस, जो आपने अभी गुण संधि पढ़ी थी, तो वो गुण संधि का क्या सीन था आपका, गुण संधि में क्या होता था गाइस आपका, हाँ, गुण संधि में सिंपल था आपका क्या कि सर अ आ कांस्टेंट थे और वहां पे चेंज होता रहता था, ठीक है। गुण संधि तक तो फंडा चेंज ही होता रहता है, ठीक है। गुण संधि तक अ आ ही कांस्टेंट रहते, बाकी वो चेंज होता रहता है, ठीक है। फिर हमने वृद्धि संधि में भी अ आ थे, यण संधि से आपका चेंज हुआ था। यण संधि में आपका क्या आया था, ई आ गया था कांस्टेंट, ठीक है। ई के बाद यहाँ पे जो आपका अब अयादि संधि में आएगा, ए यहाँ पे आ जाता है आपका, क्या आ जाता है यहाँ पे आपका, ए आ जाता है, ध्यान से देखना, ए आएगा यहाँ पे, और इसके साथ कोई भी भिन्न स्वर, बात आपको समझ आ गई होगी, कोई भी भिन्न स्वर आपका यहाँ पे गाइस हो जाएगा, कोई भी भिन्न स्वर आपका यहाँ पे हो जाएगा। आई के साथ क्या आएगा यहाँ पे आपका, आई के साथ यहाँ पे अब प्रोनाउंसिएशन देखो, आई, ए आ रहा है ना, आई आई आई, यहाँ पे आई हो जाएगा। आओ में क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, बहुत सिंपल है, ए आई ओ और यहाँ पे आओ, ठीक है। इनके साथ अगर कोई भी दूसरे शब्द में इनके साथ कोई भी भिन्न स्वर आएगा, कोई भी भिन्न स्वर, कोई भी भिन्न स्वर, कोई भी भिन्न स्वर, कोई भी भिन्न स्वर, तो उसने हमेशा आपका इसमें कन्वर्ट हो जाना है। इनके एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैंने लिखा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नयन, और थोड़ी कॉन्सेप्चुअल है, नयन। जब आप नयन बोल, नयन मतलब आंख, ठीक है। आप अपने नयनों को बोर्ड पे फोकस रखो, नयन, नयन मतलब होता है आंख। आपको यहाँ पे इन चारों में से कौन सा प्रोनाउंसिएशन, कौन सा उच्चारण मिल रहा है, आप बोलोगे सर आई मिल रहा है, ओ यो आया, नयन, नया आया, नया आया, नया आया, ठीक है। नया पार लग जाएगी आपकी, ठीक है, नया आया। तो जैसे ये होगा, हमने बोला आई, आई के साथ क्या आता है, पहले पद में आपका ए आएगा, दूसरे पद में कोई भी भिन्न स्वर आएगा, तो 9 पे हमने लगा लेनी है क्या सर, एक ही मात्रा, प्लस अन में हमने यहाँ पे अन कर देना है, नयन। बोलो गाइस, यहाँ तक कोई दिक्कत है, ने प्लस अन हमने कर देना है। यहाँ पे ये हुआ आपका ए, यहाँ पे हुआ ओ, ए प्लस ओ हमने बोला तो क्या बनाएगा, आई बनाएगा, नया, नो यो नया, मतलब ये में कन्वर्ट हो गया, ये समझ लो नयन। क्लियर है गाइस? अभी क्लियर नहीं है तो एक और ले लो, मैंने वो यहाँ पे पावा, पवनो, पवन। अब देखो यहाँ पे क्या आया, प वो नो, पवन, नयन में आया, पवन में पाव, पाव मतलब आओ, आओ, तो अब में क्या आएगा, ओ आएगा। आपने सीधे करना है सर, पो प्लस अन, ठीक है। यहाँ से आया ओ, ओ प्लस ओ प्लस ओ आया, तो आपका क्या बन गया, वो पवन बन गया, ठीक है। वहां पे आओ आ गया, इसमें भी किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। और लेते जैसे हमने लिया यहाँ पे नायक, नायक, नायक में बोलो, आई आ रहा है, नाई, नाई मतलब यहाँ पे आई आ रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा आपका, आई मतलब आई आ रहा है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे करूंगा नाई, नाई प्लस
अक। इसको देखना बहुत थोड़ी कॉन्सेप्चुअल है ये, नाई प्लस अक। यहाँ पे क्या है आपका आई की मात्रा आई, यहाँ पे आया आई और ओ मिल आई के साथ कोई भी भिन्न स्वर आएगा तो आपका क्या हो जाएगा, वो आई हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे आई हो गया, नायक हो जाएगा। ठीक है, एक और ले लो अगर आपको और चाहिए तो, नायिका। नायिका में क्या आएगा, अब देखो यहाँ पे आपको, यहाँ पे क्या आ रहा है, ध्यान से देखो यहाँ पे क्या आ रहा है आपका ना, यहाँ पे आई आ रहा है ना, आई यहाँ पे भी आ रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा नाई प्लस इका। यहाँ पे आया आई, आई के साथ भिन्न स्वर ई आया, सॉरी छोटी ई आया, तो उसने क्या बना दिया, नायिका बना दिया। वेरी गुड। एक और एग्जाम्पल ले लेते, जैसे हमने बोला आजकल आपके इलेक्शन वगैरह का माहौल है, विधायक। ठीक है, विधायक में बोलो क्या आया, आई आया, आया ना, यहाँ पे क्या आया, आई आया, आई में क्या आएगा, आई आएगा। ठीक है, तो हम इसे क्या करेंगे, विधेय, विधेय प्लस अक, क्या हो जाएगा आपका, विधायक। विधेय प्लस अक, विधायक। एक और ले लो, जैसे गायक होते हैं ना, गायिका, गायिका। तो मैं अब क्या करूँ, गाय, गाय आई आ रहा है ना, तो हम क्या कर देंगे, गाय प्लस इका बन जाएगा सर आपका गायिका। कोई भी दिक्कत है तो बता सकते हो। ठीक है, एक और ले लो, पावक। पावक देखो, आओ आ रहा है, आओ, आओ में क्या आएगा, आओ आएगा, तो हम इसे सीधे कर देंगे, आगे वाले पे पाऊ लगा दो। ठीक है, पाऊ प्लस अक हो जाएगा ये पावक। कोई भी दिक्कत है बोल, जैसा मैं लिखा है यहाँ पे धावक। ठीक है, धावक में क्या होगा आपका, धाऊ, धाऊ प्लस अक हो जाएगा आपका धावक। ये था गाइस आपका स्वर संधि। समझ आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना। नेक्स्ट मैं आपको हल्का सा व्यंजन से, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है, उसका विसर्ग से तो थोड़ी मैं ट्राई करूंगा कि उनको बता दूं, क्योंकि क्वेश्चन वहां से आते हैं। ठीक है, बाकी कोई भी दिक्कत होगी बता देना। स्वर संधि को रिवाइज कर लेना, 5 तक हमने पूरा कर लिया, फिर सिलेक्ट कर देखना, प्ले लिस्ट देख लेना, साइंस मैथ सब कुछ अच्छे से क्लियर कर लो। कोई दिक्कत आएगी तो बता देना। अनटोल्ड कॉन्सेप्ट हमेशा आपके साथ है, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। बट मेहनत आप लोगों को करना है, जितनी मेहनत करोगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे, चीज़ उतनी क्लियर हो जाएगी। बाकी मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए संधि के साथ, नए इन्फॉर्मेशन के साथ, नए मोटिवेशन के साथ, मेन चीज़ जेन्युइन तरीके से। तब तक के लिए सीखते रहिए अनटोल्ड कॉन्सेप्ट के साथ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी एंड वन मोर थिंग, जब तक तोड़ोगे नहीं, यस तब तक छोड़ोगे नहीं।